हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही हुई। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार हमारे चाहते थे कि बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है, तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो आपका बेल आइकन दिया होगा उसके बगल में उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लिया। ठीक है, क्लास का समय देखें। सी के GH की जो क्लास है आपको सुबह 11 बजे, जो रीजनिंग क्लास आपको देखिए दोपहर को 2 बजे, जो कला वर्ग की क्लास आपको देखिए इसी टाइम पर शाम को 4 बजे डेली करवाई जाती है, और जो इसके बाद हिंदी की क्लासेस देखिए आपको शाम को 7 बजे करवाई जाती है। तो जो क्लासेस का समय है इसको नोट करके रखिए, इसी टाइम पर जो आपको क्लासेस से जुड़ना है। ठीक है, अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करो, पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। परीक्षा की शिक्षा में हमारे टेलीग्राम का चैनल, तो फटाफट जाइए आप वहाँ पे जुड़िए। इसका जो नोट्स है आप डाउनलोड करिए। बाकी वहाँ पे देखिए क्लास का जो अपडेट है आपको वहाँ पे देते रहता हूँ। बाकी एग्जाम का जो अपडेट है वहाँ पे आपको मिलते रहता है। उसी के नीचे देखिए हमारे परीक्षा का शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आपको वहाँ पे भी फॉलो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप हमें जाकर वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपकी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल की क्लास है। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है। ठीक है, कौन सा महासागर सबसे छोटे की बात कर चाहते हो, कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका, एक मिनट रुकिए, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर आपका सबसे छोटा महासागर था, जो आपका सिविल पिकअप देगा आपके पास। ठीक है, साथ ही क्लियर। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर देखिए आपका 75.56 मिलियन किलो स्क्वायर मीटर में फैला हुआ। ठीक है, मिलियन किलो स्क्वायर मीटर। ठीक है, याद रखिएगा मिलियन किलो स्क्वायर मीटर फैला हुआ। हिंद अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर आपका देखिए 76.76 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, आर्कटिक की बात करें तो आर्कटिक देखिए 14.06 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और आपका प्रशांत महासागर जो आपका 16.02 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर है। ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। उपनयन समारोह, उपनयन समारोह का क्या तात्पर्य बताइए। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य साथियों, 52% का देखिए। उपनयन समारोह से आपका तात्पर्य होता है, उपनयन समारोह को उपनयन समारोह से क्या बात है, तो देखिए उपनयन समारोह को क्या होता है, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण करवाता है। ठीक है, जो आपका एमपीएससी वाला पिकअप देगा है आपका 52% होता है। ठीक है सर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। ध्यान से उत्तर देगा, सत्य होगा। सत्यमेव जयते कहाँ, महावाक्य कहाँ से उतरित बताइए। सत्यमेव जयते महावाक्य जो है कहाँ से उतरित है साथियों, इसका सही उत्तर देखिए मुंडको उपनिषद से, जो आपका सी वाला पिकअप 53 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा बताइए। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा साथियों, 54 पे उत्तर का देखिए। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान आपका स्तंभ है, तो जो आपका पहला विकल्प देगा 54 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका 55 नंबर। ध्यान से देख कर बताएंगे, सही उत्तर का नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है बताइए। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता की बात तो साथियों कौन है, तो देखिए पीके राय है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता आपके पीके राय है, तो जो आपका सी वाला विकल्प 55 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें 56 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में संवैधानिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है बताइए। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में संवैधानिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका साथी, 56 में से उत्तर का दिया जो कथन साथी आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर का, जो ये वाला विकल्प देगा है 56 का आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर का होगा। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी बताइए। आंग्ल समाज में हत्या जो है कब तक अपराध नहीं नहीं जाती थी, इसका सही उत्तर क्या है। देखिए आंग्ल समाज में आपकी जो हत्या है 10वीं शताब्दी तक अपराध नहीं मानी जाती थी, जो आपका PL कर देगा 57 पे आपका सही। ठीक है, आंग्ल समाज में हत्या जो है आपको देखिए 10वीं शताब्दी तक अपराध नहीं मानी जाती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 58 नंबर। ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, या किसका कथन है। आदमी का लालच जो है अपराध का प्रभावी कारण है, या किसका कथन है साथियों, 58 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आदमी का लालच
अपराध का प्रभावी कार्य या जो कथन आपका देखिए प्लेटो का है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 58 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 59 नंबर है, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। 59 नंबर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र साथी अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए कामरूप। ठीक है, अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। बाकी कश्मीर, गुर्जरा, कर्नाटक, ये सभी जो आपका देखिए अशोक के अधीन थे, लेकिन जो आपका यहाँ पे दिया गया है कामरूप आपका देखिए अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग क्या होते हैं। मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग है क्या है, इसका सही उत्तर क्या होता है, तो देखिए आपका भय है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग आपका भय होता है, तो जो आपका सही विकल्प होता है 60 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, बताइए। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो इसका सही उत्तर का, तो वह नदी जो है आपकी देखिए सतलज नदी है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 61 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, वह नदी आपकी सतलज है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 62 नंबर, ध्यान से उत्तर देगा सही उत्तर का। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो आपकी सुचिता कृपलानी थी, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। 63 नंबर, ध्यान से उत्तर देगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए आपका भारत है। ठीक है, नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है आपका भारत देश है, तो आपका सी वाला विकल्प देगा 63 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे 76 का हो जाएगा। चुनाव आचार संहिता के अनुरूप चुनाव के समय किसका निषेध है, बताइए। चुनाव आचार संहिता के अनुरूप चुनाव के समय किसका निषेध है साथियों, 64 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका घृणाजनक भाषण तथा पुतला जनाना। ठीक है, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग और निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण उपयोग तो सभी है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, इन सभी का निषेध है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पास होते। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है, तो देखिए घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ये जो दिया गया है ये सभी इसमें निषेध हैं, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा है 64 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, ध्यान से देख बताइए सत्य का। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया, देखिए मैंने सुबह वाली क्लास में आपको बताया था, तो 23 मार्च के दिन। ठीक है, और आपका एक मनाया जाता है शहीद दिवस, तो देखिए 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जिस दिन शहीद दिवस भगत सिंह को फांसी दी गई थी और उनके साथियों को फांसी दी गई थी, वो दिन देखिए आपका 23 मार्च को देखिए शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 66 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। बृहत सांची जो स्तूप है साथियों किस काल से संबंधित है, 66 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका मौर्य काल से। ठीक है, बृहत सांची स्तूप जो आपका देखिए मौर्य काल से संबंधित है, जो आपका डी वाला विकल्प है 66 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 67 ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि, बताइए। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि साथियों, 67 पे सही उत्तर देखिए आपकी राजस्थान में। ठीक है, भारत के राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पास। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों, 68 पे उत्तर क्या हो जाता है, तो देखिए आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में देखिए गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 68 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 है, ध्यान से देखिएगा बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, बताइए। इनमें से कौन जो आपका भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था साथियों, 69 पे सही उत्तर क्या हो जाता है, देखिए आपका न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देखो 69 पे आपका सही उत्तर। एक मिनट, ये नहीं है, ये तो आपका देखिए राष्ट्रपति बने थे एक बार, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जो आपके देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, आपके मूल रूप से आपके राष्ट्रपति थे, तो याद रखिए जो 69 पे आपका सी वाला विकल्प दिया गया आपका पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ये वर्ष 1967 से 1969 तक भारत के तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति थे, जिनके कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका 69 पे 70। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 70 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री तल मतलब समुद्री पुल अवस्थित, बताइए।
भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है साथियों? 70 पे 70 का हो जाएगा। तो देखिए मुंबई शहर में, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 70 पे आपका सही। मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है, याद रखिएगा। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। या माहिम में नदी पर स्थित बांद्रावली या राजीव गांधी सी लिंक है, जानिए, ठीक है, जान जाइएगा इसको। यह पुल अरब सागर के एक हिस्से को बांद्रा से जोड़ता है, याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई जो आपकी देखिए 5,600 मीटर की, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर ध्यान से उत्तर देखिए। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है, बताइए। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के साथ 71% उत्तर का देखिए। गेहूं और चावल की फसलों के लिए जो है हरित क्रांति वरदान सिद्ध हुई थी। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है, 72 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे। अधिया या बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय में किया जाता है, बताइए। अधिया या बटाई शब्दों का जो प्रयोग है किस अभिप्राय से किया जाता है साथियों? 72% उत्तर का हो जाता है। देखिए ग्रामीण इलाकों के कृषि कार्यों में अधिया या बटाई जो है प्रणाली का चलन है, या शब्दावली साझे में की जाने वाली कृषि से संबंधित है। साथ ही कृषि कार्य बैठक हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे सी, बी और सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। बी और सी वाला आपका विकल्प आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा, बताइए। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा था? 73% उत्तर का देखिए आपका तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही, तो ठीक है साथियों। उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाने वाली जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है तथा यह मिट्टी समूह में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। भारत में यह लगभग देखिए 22% क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पास सही। अगला क्वेश्चन 74 नंबर ध्यान से देखो उत्तर देगा। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है क्या, बताइए। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है क्या, बताइए। तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग जो कि आपका 2,50,000 है, जो कि गैर आबादी वाले गाँव से अधिक है, ठीक है। गैर आबादी वाले गांव से अधिक है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 74 पे आपका सही, ठीक है। भारत में ग्राम पंचायतों की जो संख्या है गैर आबादी वाले गांव से अधिक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प है 74 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा 74 का जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में जो आपकी वार्षिक वर्षा साथियों सर्वाधिक होती है? 75% उत्तर देखिए। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के तराई इलाके में आपके देखिए सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे तराई इलाका दिएगा आपका पास सही उत्तर, ठीक है साथियों। जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा, ध्यान से देखेंगे, आपका बताएंगे 76 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे, बताइए। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर जो है आपके चुनाव होंगे? तो देखिए यदि ग्राम पंचायत या कोई भी पंचायत भंग हो जाती है तो किसी भी परिस्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। तो जो आपका यहाँ पे वाला विकल्प दिया 76 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। चार्ल्स कुले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है क्या, बताइए। चार्ल्स कुले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है क्या, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स कुले के अनुसार संबंधों की निकटता को व्यक्त करने वाले समूहों को प्राथमिक समूह कहते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स कुले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है क्या, हमको ये बताना है साथ ही। देखिए चार्ल्स कुले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण आपका जो दिया गया है राजनीतिक दल नहीं है, ठीक है। तो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 78 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। इनमें से कौन सी विशेषता बाह्य समूह की नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी जो विशेषता बाह्य समूह की नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए तो समूह के सदस्यों के प्रति त्याग की भावना, ठीक है। जो आपका टी वाला विकल्प 78 पे आपका सही, ठीक है। समूह के सदस्यों के प्रति त्याग की भावना देखिए आपकी बाह्य समूह की विशेषता नहीं। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें 79 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। इनमें से कौन सा सामाजिक वर्ग का परिभाषित नहीं करता, बताइए। इनमें से कौन सा सामाजिक वर्ग को परिभाषित नहीं करता साथियों? 79 पे सही उत्तर क्या होता है? देखिए सामाजिक वर्ग और जाति दोनों को स्पष्ट अंतर है, ठीक है। तो क्या इसमें से परिभाषित नहीं करता हमको वो बताना है। तो देखिए आपका ब्राह्मण वर्ग, ठीक है। सामाजिक वर्ग को परिभाषित क्या नहीं करता? तो देखिए ब्राह्मण वर्ग। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही। तो मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, निम्न वर्ग, ये क्या है? तो सामाजिक वर्ग को परिभाषित करते हैं। जो ब्राह्मण वर्ग है देखिए आपका सामाजिक वर्ग को परिभाषित नहीं करते, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 80 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। भारत में सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुई थी, बताइए।
भारत में सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुई थी? तो देखिए आपकी आरंभ हुई थी 1952 में, ठीक है। जो आपका पी वाला विकल्प देगा 80 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। रिक्त स्थान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं कौन? बताइए कौन जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति करता है साथियों? इसका सही उत्तर होगा देखिए भारत के राष्ट्रपति। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 81 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर क्या होगा। राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ किस प्रकार के समुदाय के उदाहरण बताइए? राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ जो है किस प्रकार के समूह के उदाहरण है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए द्वितीयक समूह का, ठीक है। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा 82 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ जो है आपके देखिए द्वितीयक समूह के उदाहरण है। जो आपका डी वाला विकल्प 82 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किससे प्रस्तुत किया जाता है? बताइए राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का जो बजट है किससे प्रस्तुत किया जाता है? 83 पे सही उत्तर क्या होता है? देखिए आपका लोकसभा को। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राष्ट्रपति शासनाधीश राज्य का जो बजट है लोकसभा को प्रस्तुत करते हैं। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 83 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे साथियों? 84 पे सही उत्तर। देखिए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो आपके देखिए मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे, ठीक है। अहलूवालिया थे। तो जो आपका टी वाला विकल्प 84 पे आपका सही उत्तर। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो कि मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। तो जो आपका पेटी वाला विकल्प 84 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। उत्तर नीलगिरी पर्वत के उदाहरण है क्या? बताइए नीलगिरी पर्वत के उदाहरण है क्या? इसका सही उत्तर क्या? देखिए नीलगिरी पर्वत के उदाहरण आपके हो जाएंगे अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। तो जो आपका पी वाला विकल्प 85 पे आपका और नीलगिरी पर्वत के अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। तो जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 86 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा? बताइए निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा साथियों? इसका सही उत्तर देखिए आपका अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति, ठीक है। सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति को देखिए आपका सस्ती मुद्रा की नीति कहते हैं। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका अगला क्वेश्चन देगा 87 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है साथियों? 87 पे उत्तर देखिए संसद के सदस्य को शपथ दिलवाता है आपका राष्ट्रपति। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 87 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों के लिए। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? बताइए किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय का जो है उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया साथियों? इसका सही उत्तर क्या? देखिए लॉर्ड एल्गिन के, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन वायसराय के शासनकाल के दौरान जो आपके थी उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय का जो है उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति होता है कौन करते हैं? राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है साथियों? 89 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राज्यपाल करता है, ठीक है। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है आपका राज्यपाल करता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पास अगला क्वेश्चन 90 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने की जो अधिकार है किसके पास? राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने की जो अधिकार है किसके पास होता है साथियों? 90 पे सही उत्तर क्या होता है। देखिए संसद के पास। राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का जो अधिकार है आपका देखिए संसद के पास है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में रिक्त स्थान शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित बताइए कौन सा? भारतीय गणराज्य में किस शब्द का जो आपका तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित साथियों 91 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति शासन, ठीक है। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। राष्ट्रपति गणराज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द का जो तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका पे सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 92 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा जो विषय है संघ सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा जो विषय आपका देखिए संघ सूची के अंतर्गत आता है? 92 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका डाकघर बचत बैंक, ठीक है। डाकघर बचत बैंक जो आपका विषय है संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 92 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां बताइए? भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां? 93 पे सही उत्तर। देखिए आपकी 12 अनुसूचियां। जो आपका सी वाला विकल्प 93 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताइए समाज के उद्विकास का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया? 94 पे सही उत्तर क्या होगा। देखिए
स्पेंसर ने जो आपका सी वाला पिक करता है 94 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। शारदा एक्ट किसको रोकने के लिए पारित हुआ था, बताइए। शारदा एक्ट किसको रोकने के लिए पारित हुआ था साथियों, 95 पे सही उत्तर। देखिए शारदा एक्ट जो आपका बाल विवाह को रोकने के लिए पारित हुआ था, जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया था, बताइए। प्रतिस्पर्धा को जो है शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कोजर ने जो आपका ये वाला विकल्प देगा 96 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में कोजर ने वर्णित किया, तो जो ये वाला विकल्प 96 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से किसमें प्रथमतः वर्ड व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसमें जो आपका प्रथमतः वर्ड व्यवस्था का जो है उल्लेख मिलता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में जो आपका देखिए प्रथमतः वर्ड व्यवस्था का जो है उल्लेख मिलता है, तो जो आपका ये वाला पिकअप देगा 97 पे आपका राइट। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे। किस आश्रम को धर्म अर्थ एवं काम का संगम कहा गया है, बताइए। किस आश्रम को जो है धर्म अर्थ एवं काम का संगम कहा गया है साथियों। तो देखिए गृहस्थ को, ठीक है, जो आपका पी वाला पिकअप देगा 98 पे आपका सही था, ठीक है साथियों। गृहस्थ को जो है देखिए गृहस्थ आश्रम को जो आपका धर्म अर्थ एवं काम का संगम कहा गया है, तो जो आपका पी वाला पिकअप देगा आपका सही था। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सत्य। सामाजिकरण स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, बताइए। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया साथियों, 99 पे सही उत्तर क्या हो जाता है। देखिए के डेविस जो आपका पी वाला पिकअप देगा 99 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखकर बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की, बताइए। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है, तो गरीबी की संस्कृति की जो अवधारणा आपकी देखिए ऑस्कर लेविस ने विकसित की, तो आप पी वाला विकल्प 100 पे आपका सही था, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की कला की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में हिंदी वाली शाम को 7 बजे। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।